Hello students, a very first good morning to all. I hope you all are good. So in last lecture we covered our second kingdom, that is Protista. In today's lecture we are going to start a new kingdom, that is fungi. So students, we know in older classification fungi was kept in plant kingdom due to its structure, but now fungi is a separate kingdom and it has a wide variety of fungi. So let's start with the fungi. सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं वो देख लेते हैं। हम स्टडी करेंगे फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर कैसी है फंजाई की, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, फिर कौन कौन सी वो डिजीज कोज करते हैं और उनका टाइप्स देखेंगे कि फंजाई के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जनरल फीचर्स देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसकी, फंजाई की। आप सबने फंजाई को कभी ना कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि जो फंजाई है वो एडिबल भी होती है। आपने फूड में भी उसको लिया होगा। मशरूम जो होती है वो भी क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ एडिबल फंजाई। वो एक एडिबल फंजाई का टाइप है मशरूम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या करेक्टर्स हैं फंजाई के अंदर। तो फंजाई आर नॉट प्लांट्स, वो क्या है, प्लांट्स नहीं है। क्यों नहीं है प्लांट्स? क्योंकि फंजाई जो होती है उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। और हमें पता है प्लांट्स की मेन करेक्टरिस्टिक क्या है कि वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, मीन्स उनके पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। जबकि जो फंजाई है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, मीन्स वो हेटेरोट्रोफ है। ठीक है, प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रोफ्स, फंजाई क्या है, हेटेरोट्रोफ्स। तो दोनों में डिफरेंस आ गया, मीन्स प्लांट्स तो नहीं है फंजाई। ठीक है, फिर जितने भी फंजाई है आपकी वो कैसी है, यूकैरियोटिक है। ठीक है, नॉन मोटाइल है, मीन्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चलकर नहीं जा सकते, स्टेशनरी है। क्लियर है। फिर मोस्टली जो आपको फंजाई मिलेगी वो सेप्रोब्स मिलेगी। ठीक है, मीन्स डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करने वाली, मीन्स ये डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, अगर फंजाई ना हो तो जो आपका डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसका ढेर लग जाएगा और चारों तरफ बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि फंजाई ही क्या करती है, डिकम्पोज बैक्टीरिया के साथ मिलके। और कुछ तो जैसे प्लांट की सेल वॉल के अंदर या उनकी स्ट्रक्चर, प्लांट सेल्स के अंदर लिग्निन भी प्रेजेंट होता है। और लिग्निन ऐसा सब्सटेंस है उसको सिर्फ फंजाई ही डिकम्पोज कर सकती है, उसको ब्रेक डाउन कर सकती है। ठीक है, तो फंजाई बैक्टीरिया के साथ मिलकर जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, डिकेइंग मैटर होता है, उसको डिकम्पोज करने का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या है, मोस्टली डिकम्पोजर्स हैं, लिव ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोप्स है। एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रोप्स का मतलब क्या है कि ये सपोज ये है कोई फंजाई और ये है फूड। ठीक है, तो क्या होगा, ये फंजाई कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी इस फूड के ऊपर, इसका डाइजेशन यहीं पर हो जाएगा। मीन्स जो डाइजेशन है फूड का वो बॉडी के बाहर हो रहा है। ठीक है, जो डाइजेशन होगा वो बॉडी के बाहर होगा। डाइजेशन होने के बाद बॉडी इस फूड को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब करेगी। मीन्स डाइजेस्टेड फूड विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द फंजाई एंड दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, वो हम बात कर चुके हैं, हेटेरोट्रोप्स है, मीन्स दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ देयर होस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर जो स्टोर फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में और किसके अंदर स्टोर होता है, एनिमल्स के अंदर। ठीक है, तो इनके कुछ कैरेक्टर एनिमल्स से मिलते जुलते हैं। ठीक, क्योंकि एनिमल्स के अंदर भी किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और प्लांट्स के अंदर किसकी फॉर्म में होता है, यस राइट, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है,
तो मीन्स प्लांट से तो ये डिफर कर रहे हैं, ना इनके पास फोटोसिंथेटिक की पावर है, ना ये स्टार्च के फॉर्म में आप अपना फूड रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपके डिफरेंट किंगडम है ये, ना ये एनिमल है ना ये प्लांट्स है। ठीक है, इनका खुद का ही एक अलग से किंगडम है, मीन्स ये इंडिपेंडेंट है। इनके अंदर आपको दोनों से अलग फीचर देखने को मिलेंगे। फिर क्या है, ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में हेल्प करते हैं। वही है कि जैसे सपोज प्लांट के लीफ सेड हो गया और वो सरफेस पे सोयल पे गिर गया, अब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर सोयल के अंदर जाएगा, किसके थ्रू हो जाएगा, क्योंकि फंजाई होगी वो उसको डिकम्पोज कर देगी और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो वापस से सोयल में चले जाएंगे। ये है आपकी रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और उसमें कौन हेल्प कर रहा है, फंजाई एज ए डिकम्पोजर। फिर जो आपकी फंजाई है वो मोस्टली यूनिसेलुलर है। ठीक है, सॉरी मल्टी सेलुलर है, एक को छोड़ के यूनिसेलुलर ईस्ट, एक ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, तो जो यूनिसेलुलर ईस्ट है उसको छोड़ के बाकी जितनी भी फंजाई है दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, जो फंजाई होती हैं उनके पास ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स एब्सेंट होंगी। ठीक है, मीन्स उनके पास ना ट्रू रूट्स हैं, ना स्टेम्स हैं, ना लीव्स हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी फंजाई है, और ये सारे क्या हैं, डिकम्पोजर्स। ये आप देख रहे हो कि कैसे डिकम्पोज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, फिर है सेल वॉल जो होती है फंजाई के अंदर, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, सेल वॉल जो होगी वो क्या है, काइटिन की बनी होती है, और काइटिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है काइटिन, जिससे सेल वॉल बनती है फंजाई की। ठीक है, एनिमल्स के केस में सेल वॉल एब्सेंट रहती है, और प्लांट के केस में सेल वॉल सेलुलोज की होती है, तो मीन्स दोनों से डिफरेंट है ये। ठीक है, इसके अंदर किसकी सेल वॉल है, काइटिन की। फिर बॉडी जो होती है फंजाई की उसको हम बोलते हैं थैलस। थैलस मीन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसको हम रूट, स्टेम और लीफ में क्लासिफाई या डिफरेंशिएट ना कर सके, हम ना बता पाए कि दिस इज रूट, दिस इज स्टेम और दिस इज लीफ, ऐसे हम डिफरेंशिएट ना कर सके किसी की बॉडी को, तो उसको हम बोलते हैं थैलस। ठीक है, ग्रो एज माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स और फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे। तो इसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हाइफे। हाइफे क्या है, सपोज ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ये एक हाइफे है। ठीक है, और कई सारी ऐसी स्ट्रक्चर मिल जाएंगी आपस में, नेटवर्क बना लेंगी। ठीक है, ऐसे करके उस नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलेंगे माइसीलियम। ठीक है, उस नेटवर्क ऑफ हाइफे को क्या बोलेंगे, माइसीलियम। तो हाइफे क्या है, एक ट्यूब और फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। अगर वो सिंगल प्रेजेंट है तो हाइफे, और ग्रुप ऑफ हाइफे इज कॉल्ड एज माइसीलियम। आगे भी देखेंगे हम। ठीक है, फिर क्या है कि कुछ फंजाई क्या होती हैं, पैरासाइट भी हो सकती हैं, मीन्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट रह सकती हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेगी, और कुछ बॉडी के सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगी, उनको हम एक्सटर्नल पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, कुछ फंजाई है वो प्रीडेटर्स भी होती हैं, जैसे वो राउंड वॉर्म को कैप्चर करेगी और उनको उनके ऊपर फीड करेगी। ठीक है, क्लियर है। फिर है आपका सम आर एडिबल वाइल अदर्स आर पॉइजनस। मीन्स जैसे मशरूम है वो एडिबल है, वो आप न्यूट्रिशन के लिए उसको खाते हो, आप सब्जी बनाते हो किसकी, मशरूम की। तो जो कुछ फंजाई होती हैं वो क्या है, एडिबल है। कुछ ऐसी हैं जो पॉइजनस है, जिनको खाने से डिजीज हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका क्लेविसेप्स है। क्लियर। फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो जो आपका फंजाई है उसमें जो उसका करेक्टरिस्टिक फीचर है फंजाई का, वो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, फंजाई का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो स्पोर है, और स्पोर के बेस पे ही उसका क्लासिफिकेशन भी हुआ है। ठीक है, फिर जो स्पोर्स होते हैं वो एसेक्सुअली भी बनते हैं और सेक्सुअल स्पोर भी बनते हैं। मीन्स फंजाई के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
स्पोर देखने को मिलेंगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ठीक है, कैसी स्ट्रक्चर बन रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसी के बेस पे हमने फंजाई को क्लासिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर हैबिटेट देखते हैं कि जो फंजाई है वो कहाँ पर ग्रो करती है। ठीक है, तो फंजाई आर यूबिक्विटस इन नेचर। जो फंजाई होती है वो यूबिक्विटस होती है, मीन्स वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, वो आपको डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी मिलेगी। वो फंजाई एक्वेटिक भी होती है, पानी में भी मिलेंगी, टेरेस्ट्रियल भी है, जमीन पर भी मिलेगी, वो प्लांट के ऊपर भी ग्रो करती है। ठीक है, तो मीन्स वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट। उनको क्या है, वो वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट जहां होगा वहां वो प्रेजेंट रहेंगी, और दे कैन बियर अप टू टेम्परेचर ऑफ 50 to 60 डिग्री। 50-60 डिग्री तक का टेम्परेचर ये सहन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आपका जो फंजाई है, एक एग्जाम्पल आपका पूछा जाता है कोप्रोफिलस फंजाई क्या होती है, व्हाट इज कोप्रोफिलस फंजाई। तो फंजाई विच ग्रो ऑन डंग, जो डंग के ऊपर, गोबर के ऊपर जो फंजाई ग्रो करती है उसको हम बोलते हैं कोप्रोफिलस फंजाई। कुछ फंजाई ऐसी होती है दे ग्रो ऑन प्लांट्स, अगर प्लांट के ऊपर ग्रो कर रही हैं तो एपीफाइटिक बोलेंगे उस फंजाई को। एपी मीन्स ऊपर और फाइटा मीन्स प्लांट। ठीक है, तो जो फंजाई प्लांट के ऊपर ग्रो कर रही है दे आर कॉल्ड एज एपीफाइटिक फंजाई। ठीक है, फिर कुछ ऐसी होती हैं जो प्लांट के अंदर भी ग्रो करती हैं, रूट्स में ग्रो करती हैं, उनको हम बोलेंगे एंडोफाइटिक फंजाई। एंडो मीन्स इनसाइड और फाइटा मीन्स प्लांट्स। ठीक है, फिर कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो करती हैं, उनकी सरफेस पे, उनको बोल देंगे एपीजोइक फंजाई। एपी मीन्स ऊपर और जू मीन्स एनिमल्स। ठीक है, एंडोजोइक कुछ फंजाई जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो उनको एंडोजोइक फंजाई। क्लियर है। फिर स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। जो माइकोलॉजी है वो क्या है, स्टडी ऑफ फंजाई, और जो फंजाई की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलेंगे, माइकोलॉजिस्ट। ठीक है, माइकोलॉजिस्ट क्या है, वो स्टडी दी फंजाई, फंजाई को स्टडी करने वाले को क्या बोलेंगे, माइकोलॉजिस्ट। फंजाई को किल करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है उसको फंगीसाइड बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फंगीसाइड। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। फिर क्या है, फंजाई इंक्लूड्स पफ बॉल्स, ये एडिबल है, खाने के लिए यूज किए जाते हैं। ईस्ट, ये डिफरेंट फर्मेंटेशन वगैरह में यूज होते हैं, आपका बियर बनाने में, वाइन बनाने में, ठीक है, ब्रेड बनाने में, उसमें इसका यूज होता है। मशरूम्स है, एडिबल है। टूट स्टूल भी आपका एडिबल है। रस्ट है, डिजीज करती है, किसमें, आपका वीट में क्या करती है, डिजीज। ठीक है, स्मट है, ये भी डिजीज है, करती है। रिंगवॉर्म, जो रिंगवॉर्म की जो प्रॉब्लम होती है ह्यूमंस में, वो कौन करता है, ये भी एक तरह की फंजाई है। वो रिंगवॉर्म जो होता है वो फंजाई के कारण होता है। ठीक है, फिर मोल्ड्स है। क्लियर। तो मोल्ड्स भी कई तरह की आपकी डिजीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो किससे एक्सट्रैक्ट की गई थी, किससे बनाई गई थी, आपकी फंजाई से, और उस फंजाई का नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, अगर पूरा नाम आप राइट डाउन करना चाहो तो जो वो कौन सी फंजाई थी जिससे फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक बनाई गई थी, वो थी पेनिसिलियम नोटेटम। और किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट टाइम जो आपका एंटीबायोटिक थी उसको प्रोड्यूस किया था। और वो एंटीबायोटिक का इन्वेंशन नहीं कर रहे थे, वो एक बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस, उस पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने कल्चर प्लेट में आपका जो पेट्री डिश होती है ऐसे, उसमें उन्होंने बैक्टीरिया ग्रो करवा रखे थे। ठीक है, तो उनकी एक वो थी असिस्टेंट, मैरी नाम था उनका। ठीक है,
तो वो उनके साथ काम करती थी, तो उनसे गलती से क्या हुआ, जो फंजाई थी वो उसके ऊपर गिर गई, इस पेट्री प्लेट पे फंजाई गिर गई। ठीक है, तो फिर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने सोचा ये तो खराब हो गया, सारा जो कल्चर प्लेट था ये खराब हो जाएगी, लेकिन वो उन्होंने छोड़ दिया ऐसे ही। फिर 2-3 दिन बाद क्या नोटिस किया उन्होंने कि जहां पर जो फंजाई गिरी थी वहां पर वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे, मीन्स वो जो एरिया था फंजाई वाला वहां पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे थे और पूरी पेट्री डिश में बैक्टीरिया प्रेजेंट थे। ठीक है, तो उन्होंने वहां से आइडिया लगाया कि ये जो फंजाई है ये बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रही। ठीक है, तो बाद में इसी से जो आपका पेनिसिलियम था इसी से फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाएगी। एंटीबायोटिक क्या, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके या उनको किल करे। ठीक है, तो इससे क्या बनाई गई, फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वो बनाई गई जिसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। क्या नाम था उसका, पेनिसिलिन, विच वाज यूज्ड एज ऑन वाइड स्केल ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसका पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा यूज किया गया था, बहुत ज़्यादा जो सैनिक थे उनकी जान बचाई थी किसने, पेनिसिलिन ने। ठीक है, क्योंकि उससे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन से पूरा हाथ पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो हाथ को काटना पड़ता था, पैर पे हो गया पैर को काटना पड़ता था। ठीक है, तो इसके इन्वेंशन से कई लोगों की जानें बची थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये तो हो गई किसकी बात, एंटीबायोटिक की बात। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, साइज की अगर बात करें तो माइक्रोस्कोपिक भी है जैसे यूनिसेलुलर है, और उनका साइज लार्ज भी होता है जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में पफ बॉल्स। ठीक है, फिर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है या जो नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फंजाई का वो क्या है, वो हम ऑलरेडी बात थोड़ा सा करा भी था हमने कि ऐसे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं फंजाई के अंदर, तो ये क्या कहलाता है, हाइफे। ठीक है, अगर सिंगल प्रेजेंट है फिलामेंट तो ये कहलाएगा हाइफे। हाइफे है, ये सेप्टेट भी हो सकता है, मीन्स इसके अंदर सेप्टा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस होगा, ये इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो हाइफे है वो कैसा है, सेप्टेट। ठीक है, मीन्स इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, तो जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन होगी, मीन्स एक सेल दिखाई दे रही है आपको उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन हाइफे प्रेजेंट हो ऐसे और उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, मीन्स पार्टीशन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा एक ही हाइफे में कई सारे न्यूक्लियस है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन या मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे। ठीक है, क्लियर है। फिर ये जो हाइफे है ये सिंगल प्रेजेंट है तो हाइफे, अगर यही आपका ग्रुप में प्रेजेंट हो ऐसे करके, मीन्स नेटवर्क बना ले, ब्रांचेज हो ऐसे करके, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हो, तो इस नेटवर्क ऑफ हाइफे या ग्रुप ऑफ हाइफे को हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। ठीक है, देखते हैं। तो हाइफे क्या है, ट्यूबुलर शेप का होगा जो कि आप डायग्राम में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, फिल्ड विद साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियाई। तो जो हाइफे होगा उसमें क्या होगा, सपोज ये आपका हाइफे है, इसमें क्या होगा, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर। फिर मल्टी न्यूक्लिएट क्या है, जिसमें आपका सेप्टा है वो प्रेजेंट ना हो, उसमें हम क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट, मीन्स ये न्यूक्लियस हो गया ये न्यूक्लियस हो गया। क्लियर। हार्ड सेल वॉल ऑफ काइटिन आल्सो इन इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन। ये क्या बता रहे हैं कि जो इंसेक्ट्स होती हैं उनके अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो भी काइटिन का होता है। ठीक है। हाइफे क्या है, स्टोलोन क्या है, सपोज ये एक हाइफे है, ठीक है, यहाँ पर ये इसकी बॉडी ग्रो करेगी, फिर ये दूसरे हाइफे से जो जुड़ेगा यहाँ पर एक और बॉडी, तो ये जो कनेक्शन है बिटवीन टू हाइफे इसको बोलेंगे स्टोलोन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल हाइफे दैट कनेक्ट्स ग्रुप ऑफ हाइफे टू ईच अदर इज कॉल्ड स्टोलोन। ठीक है, तो स्टोलोन क्या है, जो दो ग्रुप हाइफे को कनेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टली उसको हम बोलेंगे स्टोलोन। और हाइफे का वो पोर्शन जो बिलो सोयल प्रेजेंट हो, ये आपका सोयल है, ये आपका
फंजाई है सपोज, और यहाँ पर जो प्रेजेंट है ऐसे, इसको हम बोलेंगे राइजोइड्स। ठीक है। रूट लाइक पार्ट्स ऑफ हाइफे दैट एंकर दी फंगस, जो उसको सोयल में पकड़े रखती है, एंकरिंग का काम करती है। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, एक्चुअल में रूट नहीं होती, रूट के जैसी दिखाई देती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स। ठीक है, ये क्या है, राइजोइड्स। फिर हाइफे में अगर बात करते हैं, क्रॉस वॉल प्रेजेंट होती हैं जिनको हम सेप्टा बोलते हैं। ठीक है। सेप्टा हैव पोर्स फॉर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। सपोज ये आपका हाइफे हो गया, ये इसमें, ये सपोज ये है आपका सेप्टा, तो बीच में जो ये स्पेस बच गया, इसमें एक पोर प्रेजेंट होता है, होल होता है, जिससे साइटोप्लाज्म इधर से इधर जा सकता है, वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है। फिर फॉर्म ए नेटवर्क कॉल्ड माइसीलिया, मीन्स हाइफे अगर नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, नेटवर्क है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलिया। ठीक है। दैट रन्स थ्रू दी थैलस, वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ, ये बात हम कर चुके कि क्या होंगे, फंजाई बाहर एंजाइम सिक्रीट करेंगे फूड के ऊपर, वो जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे थ्रू बॉडी। ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस से, तो वो है आपका एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ। फिर है मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफे, फंजाई में बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेल डिवीजन विद और विदाउट साइटोकाइनेसिस। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको कोई भी पार्टीशन दिखाई नहीं दे रहा, मीन्स कोई सेपरेशन नहीं है, तो इसमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं है, जैसे इसमें प्रेजेंट है ऐसे करके, इस वाले में इसमें नहीं है, तो ये आपका एसेप्टेट कहलाएगा। ठीक है। इसको हम सिनोसिटिक भी बोलते हैं, मीन्स विदाउट सेप्टा, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। इसमें सेप्टा प्रेजेंट है तो इसको सेप्टेट बोलेंगे, और इसमें एक पोर्शन लगा लो, कंपार्टमेंट लगा लो, उसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मीन्स यूनिन्यूक्लिएट होगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका हाइफे है, इट में बी सेप्टेट और इट में बी एसेप्टेट और नॉन सेप्टेट। ठीक है, ये भी वही है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफे। क्लियर है। जो होस्टेरिया है, जो पैरासाइट फंजाई होगी, किसी की प्लांट के ऊपर है या अंदर है, एनिमल के अंदर है या उसकी सरफेस पे है, उनके हाइफे को बोलते हैं होस्टोरिया। ठीक है, उसकी हाइफे को हम क्या बोलेंगे, होस्टोरिया। होस्टोरिया मीन्स सकिंग ऑर्गन, जिससे वो अपना न्यूट्रिएंट है वो होस्ट से सक कर सके। ठीक है। हाइफल ग्रोथ की बात करें तो हाइफे टिप से ग्रो करते हैं, ये हाइफे का टिप है, यहां से ये इस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। ठीक है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फंजाई में होता है। दोनों तरह का जो रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होता है फंजाई के अंदर। फिर जो मोस्ट ऑफ दी फंजाई होती है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होंगी तो वो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगी। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कॉमन मेथड है। ठीक है, जिसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बनेंगे। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें पेरेंट से जो नया जनरेशन आती है वो बिल्कुल दैट विल बी आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, जेनेटिकली उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नया जो हाइफे बनेगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। ठीक है। फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्सुअली व्हेन कंडीशंस आर पुअर और न्यूट्रिएंट स्केयर, मीन्स जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो जो आपका फंजाई है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगी। क्लियर। अब बात करते हैं स्पोर्स की, क्योंकि स्पोर्स जो होते हैं वो फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो स्पोर्स आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बनते हैं, जैसे आपका जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर, कोनिडिया, ये सब क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स है। फिर अगर सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, ये सब आपका जाइगोस्पोर, ये सब है आपका सेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, तो स्पोर्स आर एन एडेप्टेशन टू लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, स्पोर्स इनके अंदर क्यों बने, ताकि जो आपका ये लैंड के ऊपर
अडेप्ट हो पाए, ठीक है, क्योंकि पहले ये एक्वेटिक थे सारे, धीरे धीरे इन्होंने लैंड पे अपना इवोल्यूशन किया और उसके लिए इनको स्पोर की जरूरत पड़ी। एंश्योर दैट स्पीसीज विल डिस्पर्स टू न्यू लोकेशन, क्योंकि स्पोर्स क्या है, सीड लाइक स्ट्रक्चर्स, सीड नहीं होते, स्पोर्स अलग है, सीड अलग है, लेकिन स्ट्रक्चर वैसी ही है। स्पोर क्या होंगे, स्पोर यहाँ पर रिलीज हुए स्पोर फंजाई से, विंड आई और विंड के थ्रू ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंच गए, ऐसे इनका डिस्पर्सल हो गया। अब इस दूसरे प्लेस पे भी फंजाई है वो ग्रो कर जाएगी, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, ईच स्पोर कंटेन ए रिप्रोडक्टिव सेल दैट फॉर्म्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो हर एक स्पोर है वो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। फिर नॉन मोटाइल होते हैं स्पोर, इनको विंड के थ्रू ये डिस्पर्स होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा सकते हैं, ठीक है। ये है हाइपल ग्रोथ फ्रॉम स्पोर, स्पोर से एक नया जो हाइफे है, नई जो फंजाई है वो कैसे बनेगी, ये देखो सिंपली एक ऐसी स्ट्रक्चर थी, स्पोर था, इससे हाइफे निकला, फिर हाइफे ने अपना बाद में क्या ब्रांचिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और करता करता ये मैच्योर माइसीलियम बन गया ऐसे, ठीक है। ऐसे एक सिंगल स्पोर से आपका कंप्लीट जो माइसीलियम है वो बनता है, ठीक है। ये जनरलाइज लाइफ साइकिल है फंगस की, फंजाई की, ठीक है। तो इसमें आप इजीली देख सकते हो क्या है, सपोज यहाँ पर आपका स्पर्म है, स्पोर प्रेजेंट है, ठीक है। स्पोर जो है वो हैप्लॉइड है, स्पोर जो है वो क्या है आपका हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, मीन्स एन। इसने जर्मिनेट किया, इससे माइसीलियम बन गया, माइसीलियम मीन्स फंगस बन गई, आपका जो माइसीलियम क्या है नेटवर्क ऑफ हाइफे वो बन गया। अब उसमें क्या होता है, सपोज ये आपका हाइफे है, ये इसका दूसरा हाइफे है, ये हो गया हाइफे। अब क्या होगा, इस इनके अंदर प्लाज्मोगेमी होती है, मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो प्लाज्मोगेमी होगी, ये दिखा रखा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्पोर था, स्पोर जर्मिनेट हो गए, माइसीलियम बना। अब माइसीलियम के अंदर क्या होगी, सपोज आपका एक हाइफे ये है, इसको हम मान लेते हैं पॉजिटिव, एक है आपका माइसीलियम नेगेटिव, मीन्स ये दो हाइफे हैं। तो ये दोनों हाइफे इनका क्या फ्यूज करेगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, पहली स्टेप में इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, मीन्स न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या फ्यूज हुआ है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी, उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी। तो जब फ्यूजन होगा तो इस ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, तो इसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, दो, क्योंकि एक इस हाइफे का न्यूक्लियस और एक इस हाइफे का न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी फ्यूजन नहीं हुआ है न्यूक्लियस का, सिर्फ जो साइटोप्लाज्म है उसका फ्यूजन हुआ है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये कौन सी स्टेज हो गई, मीन्स इसके अंदर दो न्यूक्लियस है, डाई मीन्स दो, और कैरियन वर्ड जो होता है वो न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियोन या डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। ये है आपका डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो फ्यूज नहीं हुआ है, जो आपका साइटोप्लाज्म था वो फ्यूज हो गया, जिसको हमने बोला प्लाज्मोगेमी, क्लियर। फिर प्लाज्मोगेमी के बाद थोड़े टाइम बाद क्या होगा, कैरियोगेमी होगी, मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे और ये एक ही उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एक ही न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा देखते हैं, ये आपका है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा और दोनों न्यूक्लियस का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो इसी के अंदर आ जाएगा, और अब ये कैसा हो जाएगा 2n, ठीक है, मीन्स डिप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड क्यों हो गया, क्योंकि एक दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, दोनों का फ्यूजन हो गया तो क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया, 2n हो गया, यहाँ पर n था, ठीक है, क्लियर है। अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में डिप्लॉइड स्टेज पर क्या होगा, मियोसिस होगी, ठीक है। और मियोसिस क्या होती है, मियोसिस के अंदर एक सेल से 4 सेल बनती हैं, ठीक है, और जो प्लॉइडी होती है वो हाफ हो जाती है, मीन्स कोई 2n होगा तो वो 1n हो जाएगा, 4n होगा तो 2n हो जाएगा, मीन्स रिडक्शनल डिवीजन है मियोटिक। तो ये कैसा था 2n, अब इससे बनेंगे स्पोर,
तो स्पोर बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एंड मीन्स हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो मियोसिस हुई, मियोसिस से बने स्पोर्स, और स्पोर्स से आगे चल के फिर वो जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बनाएंगे, और ये ऐसे जो साइकिल है वो चलती रहेगी। ठीक है, समराइज करें तो स्पोर ने जर्मिनेट करके बनाया माइसीलियम, माइसीलियम में दो हाइफे आपस में फ्यूज हुए, उनका सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो उस स्टेप को बोला प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियस फ्यूज हुए तो बोला कैरियोगेमी। फिर जो उससे आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी, ठीक है, उस स्टेज को क्या बोला हमने, डिप्लॉइड स्टेज। उसके अंदर मियोसिस हुई तो फिर बन गए उससे स्पोर्स, और स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करके वही प्रोसेस। फिर देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या है आपका, सपोज माइसीलियम है। ठीक है, माइसीलियम क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, वो एस्कोस्पोर सॉरी आपका प्लेनोस्पोर कर सकते हैं, जूस्पोर कर सकते हैं। ठीक है, उनसे क्या प्रोड्यूस हुए, आपका स्पोर प्रोड्यूस हुए, जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है लाइक स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, तो उनसे स्पोर बने, स्पोर जर्मिनेट कर गए, फिर जर्मिनेशन हो गया, फिर माइसीलियम बन गया, फिर जो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी है उन्होंने स्पोर। तो आपका आप देख रहे हो इसमें सिंपल से स्टेप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, जर्मिनेशन हुआ, माइसीलियम बना, फिर स्पोर बने, फिर जर्मिनेट हुआ, यही प्रोसेस। इसीलिए फंजाई है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा करती है, क्योंकि ये फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स है इसीलिए ये अनफेवरेबल कंडीशन में इनको अडेप्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर है, तो ये थे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हम देख चुके क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो जब आपका कंडीशंस जो होंगी वो फेवरेबल नहीं होंगी तो तब क्या होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फंजाई के अंदर कोई मेल या फीमेल नहीं होती, सिर्फ हम उसको प्लस या माइनस ट्रेन से आप शो कर सकते हैं, माइनस। ठीक है, इनके अंदर मेल या फीमेल हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये मेल है या ये फीमेल है। ठीक है, मेग्रो माइसीलिया और ए ईस्ट लाइक स्टेट फिलामेंट, ये टेम्परेचर दे रखा है इनका, जो ईस्ट होती है वो 25 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस तक सरवाइव कर सकती है। ठीक है, फिर क्या है, हैप्लॉइड जो हाइफे होगा उसको हम एन बोलते हैं। ठीक है, फिर जो फ्यूज करते हैं एक प्लस होगा एक माइनस होगा, फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन जब दो न्यूक्लिया फ्यूज कर जाएंगे तो उस कंडीशन को बोल देंगे जाइगोट। ठीक है, जब हमने बोला था कैरियोगैमी, जब न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो उसको बोलेंगे जाइगोट, जो 2n स्टेज थी, डिप्लॉइड स्टेज जिसको हमने बोला था। और फिर जो जाइगोट है उसके अंदर मियोसिस होके क्या बन जाएंगे, स्पोर। ठीक है, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और कौन कौन से मेथड हैं, फ्रेगमेंटेशन। सपोज ये आपका हाइफे है, ये यहां से ब्रेक हो गया, मींस पार्ट्स में ब्रेक हो गया, ये भी नया हाइफे बना देगा, अब ये भी ये भी ये भी। ठीक है, ये है फ्रेगमेंटेशन। पार्ट्स ऑफ द माइसीलियम बिकम सेपरेटेड एंड बिगिंस ए लाइफ ऑफ इट्स ओन। ठीक है, अगर वो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो हर एक जो पार्ट है माइसीलियम का वो नया हाइफे, नया माइसीलियम है वो बना देगा, वो क्या है आपका फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट है बडिंग, बड अराइज हो जाए, सपोज ये है आपका ईस्ट, इससे क्या हो कि इससे ऐसे बाहर बड निकलना स्टार्ट हो जाए। नेक्स्ट स्टेप में जो होगा बड और बड़ा होती जाएगी, और ये फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा ये कंप्लीट मैच्योर हो जाएगी पेरेंट की तरह, और फिर इससे अलग होके इससे दो जो आपका ईस्ट है वो बन जाएगी। ठीक है, ये है आपका बडिंग। ए स्मॉल सेल फॉर्म्स एंड गेट्स पिंच ऑफ एज इट ग्रोज टू फुल साइज, मीन्स एक आउट ग्रोथ स्टार्ट होना ऐसे स्टार्ट होगी और धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता रहेगा। जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाएगी तो पिंच ऑफ हो जाएगी, अलग हो जाएगी अपनी पेरेंट सेल से। ठीक है, ये है बडिंग, ये किस में देखने को मिलती है, ईस्ट में। फिर एसेक्सुअल स्पोर की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ स्पोर बाय ए सिंगल माइसीलियम, वो स्पोर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे जूस्पोर या अप्लेनोस्पोर। ठीक है, ये है आपका रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस बाय स्पोर। स्पोर में बी फॉर्म्ड डायरेक्टली ऑन हाइफे
इनसाइड स्पोरेंजिया ऑन फ्रूटिंग बॉडी, कि जो आपका स्पोर है वो कहाँ कहाँ बन सकते हैं। ठीक है, सपोज ये है आपका हाइफे, अगर इस पर आउटर प्रेजेंट है, बाहर से आपको स्पोर दिखाई दे रहे हैं, तो उन स्पोर को हम बोलेंगे एक्सोजिनस स्पोर। ठीक है, एक्सो मीन्स बाहर। ठीक है, तो अगर बॉडी के बाहर स्पोर बन रहे हैं तो एक्सोजिनस स्पोर। उसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में जो स्पोर होते हैं वो बाहर से ही आपको दिखाई देंगे, जैसे आपका ये जो आपको राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं ये इसके हैं स्पोर। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सोजिनस स्पोर है, मीन्स बॉडी के बाहर स्पोर बन रहे हैं तो एक्सोजिनस। ठीक है, फिर अगर स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं तो उनको हम स्पोरेंजियोस्पोर बोलेंगे। ठीक है, और अगर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर स्पोर है, मीन्स स्पोर के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे एंडोस्पोर्स। ठीक है, या एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड स्पोर। ठीक है, मीन्स बॉडी के अंदर है तो एंडोजीनसली, बॉडी के बाहर है तो एक्सोजीनस। क्लियर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फ्रूटिंग बॉडी है आर मॉडिफाइड हाइफे दैट मेक एसेक्सुअल स्पोर। जो बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करेगी, जिसके अंदर स्पोर बनेंगे, उनको बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, जैसे स्पोरेंजियोस्पोर है उसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, कोनिडियोफोर है उसके अंदर स्पोर है। ठीक है, तो फ्रूटिंग बॉडी क्या है, जिसके अंदर आपके स्पोर प्रेजेंट हो। क्लियर। तो स्पोरेंजियोफोर है उसके अंदर स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या होंगे आपके स्पोर। तो यहां पर जो स्पोरेंजियम है वो एक फ्रूटिंग बॉडी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम देखेंगे फंजाई का क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप ऑफ फंजाई, किस बेस पे हमने उनको डिवाइड किया है, क्या क्या उनके फीचर्स हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में आज हमने क्या क्या देखा एक बार समअप करते हैं। फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, फिर हैबिटेट क्या है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट, हर जगह आपको मिल जाएंगे। एक्वेटिक, टेरिस्ट्रियल, प्लांट के ऊपर, एनिमल के ऊपर, डंग के ऊपर, कॉर्पोफिलस। ठीक है, तो मीन्स यूबिक्विटस है। ठीक है, उनको ग्रो होने के लिए सिर्फ मोइस्ट और मोइस्ट टेम्परेचर चाहिए, मीन्स मोइस्ट कंडीशन हो और टेम्परेचर हाई हो। ठीक है, उनको ग्रोइंग के लिए ये चाहिए। फिर क्या है, इनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन से बनी होती है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है। फिर हमने बात की कि इनके यूजेज क्या है, तो सम फंजाई आर एडिबल, सम आर पॉइजनस, कुछ फंजाई पॉइजनस है, कुछ एडिबल है। फंजाई से हमें एंटीबायोटिक्स भी मिलते हैं, जस्ट लाइक पेनिसिलिन, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी वो किससे हुई थी, फंजाई से। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बॉडी की फंजाई की, तो थैलस लाइक बॉडी है, जिसको हम रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो क्या है, हाइफे प्रेजेंट होगा। हाइफे क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हाइफे के अंदर सेप्टा प्रेजेंट है तो सेप्टेट हाइफे, नहीं है तो ए सेप्टेट हाइफे, और ग्रुप बन जाएगा हाइफे का, उसको बोल देंगे हम माइसीलियम। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन की बात करी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करेंगे, जब कंडीशन फेवरेबल होगी, फूड वगैरह इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में भी वो फ्रेगमेंटेशन से कर सकते हैं, आपका बडिंग से कर सकते हैं, या एसेक्सुअल स्पोर्स बना के कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होंगे, आपका सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, जाइगोस्पोर, वो ऐसे होगा। 3 स्टेप में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले प्लाज्मोगैमी होगी, मींस साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, फिर कैरियोगैमी होगी, न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, देन जो आपका जाइगोट बना है उसके अंदर मियोसिस होके स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। फिर जो आपकी फंजाई है वो हेट्रोट्रोफिक होती है, मीन्स इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करती हैं। दे आर मोस्टली डीकम्पोजर्स, कि जो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, मीन्स सेप्रोट्रोप्स है। कुछ फंजाई पैरासाइट्स भी हैं, जो किसी की बॉडी के सरफेस पे या किसी की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होके वहां से न्यूट्रिशन ले, वो आपका पैरासाइटिक फॉर्म्स होगी। क्लियर है। ठीक है, कुछ आपकी डिजीज भी करती हैं, उनको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, कौन सी फंजाई कौन सी डिजीज कर रही है। तो ये था आपका फंजाई। ठीक है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल
study the classification of fungi and we will discuss the major groups of fungi in upcoming lecture. So thank you for listening me. I hope जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा. So be safe, be at home. Thank you. Bye bye.